Good morning class 11. This is Nalini Singh and today we are going to start chapter 9 जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड का मतलब है जो हम ट्रेड करते हैं. ट्रेड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. इंटरनल मतलब अंदर. जो ट्रेड हम जो भी बिजनेस व्यापार हम अपने कंट्री के अंदर करते हैं, अपने कंट्री के बाउंड्री में रह कर करते हैं, फॉर अपनी कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. ओके. इस चैप्टर में हम इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. शुरू करते हैं. इनलैंड ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड. इनलैंड ट्रेड और इसको हम इंटरनल ट्रेड, इनलैंड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं. इनलैंड मतलब जो हम अपने लैंड के अंदर करते हैं एंड डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू. तो घरेलू व्यापार मतलब हम अपने कंट्री में करते हैं. Internal or external trade is a trade that makes place within the geographical boundaries of the country. Exchange of goods with the national is called as international. Now we come to the characteristics of international trade. So all receipts are payment is done in national currency. जो भी payment और receipt होगा that will be in Indian currency by the rupees. There is no restriction on sending goods from one place to another. यहाँ पे इनलैंड ट्रेड में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. कहीं पे भी कोई सामान भेजने पे. मीडियम और ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मीडियम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल पेमेंट लाइक रेलवे, रोडवे. जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इनलैंड ट्रेड, यहाँ रेलवे और रोडवे का यूज़ होता है. परचेज एंड सेल्स बोथ रिसाइड इन द सेम कंट्री. सो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ inland trade. Now the point is considered while selling goods. जब हम inland trade में goods को सेल करते हैं तो पॉइंट्स क्या होता है. परचेज मस्ट बी सेटिस्फाइड. जो परचेजर है ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड. सेल्स मस्ट बी प्रॉफिटेबल. सेल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो. सेलिंग एक्सपेंसेस मस्ट बी मिनिमम. सेल्स मस्ट इंक्रीजिंग gradually and continuously. Condition of sales must be easy and simple. Quality of goods must be satisfactory. Object should be less profit and more sale. Sale must be legal. Okay. After that there is some activities or procedures of internal trade. यहाँ पे क्या क्या होता है. प्लेसिंग इंक्वायरी, सेंडिंग कोटेशन. हम इंक्वायरी भेजते हैं, हमें जो भी चाहिए होता है उसके लिए कोटेशन भेजा जाता है, फिर ऑर्डर भेजा जाता है, ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है. इंक्वायरी अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस एंड द कलेक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ गुड्स, देन द डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, डिस्पैच ऑफ एडवाइस नोट and delivery of goods, settlement of complaint, payment, acknowledgement of payment, etc. And now we come to the forms of internal trade. Internal trade जो कंट्री के अंदर होता है उसके कितने टाइप्स हैं. सो देयर इज बेसिकली टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड. होलसेल ट्रेड और रिटेलर ट्रेड के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. होलसेल ट्रेड होता कौन सा है, पहले हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेडर के बारे में. सो द होलसेल सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर एंड सम टाइम ऑल्सो बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. होलसेल जो होता है वो एक लिंक की तरह काम करता है. ये एक मीडिएटर होता है जो कि प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक करता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को खरीद कर रिटेलर को बेचता है. राइट. सो अ नेशंस होम ट्रेड हैज़ टू बी डेवलप्ड इफ इट वाज द प्रोग्रेस इकोनॉमिकल. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड home trade has also become complex due to the large scale production. This necessitates the entry of middleman to transfer the goods to consumer. The wholesaler as a middleman mediates between producer and manufacturer. तो ये एक मीडिएटर का काम करता है between producer and consumer and sometimes producers and retailer. Now we come to the meaning. The trade in which the trade purchase goods in bulk quantity from the manufacturer, the purchase or sells them to trader or consumer in a small quantity is called wholesale. Wholesale trade क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर है मतलब जो प्रोडक्ट को बनाता है, also called producer, उससे होलसेल वाला बल्क में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीद कर कम क्वांटिटी में रिटेलर को देता है या फिर कंज्यूमर को देता है, उसको हम कहते हैं होलसेल. होल मतलब जो ज़्यादा खरीदता है. राइट.
नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेल ट्रेड। अब जो होलसेल ट्रेड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल लार्ज लगती है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल क्यों लगती है, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मटेरियल खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उसमें कैपिटल भी कंपेरेटिवली ज़्यादा लगेगी। नाउ द नेक्स्ट इज बल्क परचेज। बल्क परचेज का मतलब बल्क में, इकट्ठा थोक में खरीदा जाता है, जो भी खरीदा जाता है परचेज करते हैं। बैलेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई। जो होलसेलर होता है वो रिटेलर बैलेंस बना के रखता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि ये रिटेलर कस्टमर से डिमांड पता करके होलसेलर को बताता है और उसकी सप्लाई को पूरा करता है होलसेलर। नाउ डील्स इन अ पर्टिकुलर लिंक लाइन ऑफ ट्रेड। ये क्या करता है, पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रेड मतलब एक ही टाइप की वैरायटी को रखता है। जैसे क्लोथ्स है तो क्लोथ्स को रखेगा, ग्रेन है तो ग्रेन की वैरायटीज़ को रखेगा। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड थ्रू सैम्पल्स। अगर हम होलसेल किसी को दिखाना चाहता है अपना प्रोडक्ट, तो वो सैम्पल दिखाएगा, ना कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये बल्क में रहता है। उसके साथ साथ होलसेलर का क्या काम रहता है, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग और ग्रेडिंग भी करता है। सेल्स टू रिटेलर। जो होलसेलर होते हैं वो प्रोड्यूसर से खरीद कर रिटेलर को बेचते हैं, तो सेल्स टू रिटेलर। अब इसका ये भी काम होता है कि प्रॉफिट मार्जिन को कम करता है। एंड अदर फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोडक्ट की असेंबलिंग करता है, फाइनेंसिंग करता है, ग्रेडिंग करता है, स्टैंडर्डाइजेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ओके, सो ये थे प्रोडक्ट होलसेलर के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ होलसेलर। जो होलसेलर होता है उसके फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज असेंबलिंग, मतलब ये क्या करता है, प्रोडक्ट को इकट्ठा करके रखता है, उसकी असेंबलिंग करता है। द नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, तो अब यहाँ पे ज़रूरी है कि उसको वेयर हाउसिंग भी करें, मतलब उसको स्टोर करके रखे। द नेक्स्ट इज पैकिंग एंड ग्रेडिंग। ऑल्सो जो हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि जो होलसेलर होता है वो प्रोडक्ट की पैकिंग भी करता है और ग्रेडिंग भी करता है। फाइनेंसिंग में फाइनेंशियली हेल्प करता है। प्रोड्यूसर को अगर पैसे ज़्यादा चाहिए, अगर एडवांस चाहिए, एडवांस पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो उसको हेल्प करता है। रिटेलर को कभी कभी उधार देता है, तो फाइनेंसिंग में ये हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर के पास प्रोडक्ट को पहुंचाता है तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी देता है। मार्केट का सर्वे करता है, मार्केट की डिमांड और मार्केट में क्या चाहिए ये सब भी होलसेलर करता है। प्राइसिंग डिसाइड करता है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी जो बेचना है। रिस्क बियरिंग इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में रखता है, तो अगर किसी तरह का रिस्क होता है तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क होलसेलर को होता है एज कंपेरिजन टू रिटेलर। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ होलसेलर। सो होलसेलर के यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, जिसके टाइप्स है होलसेलर एंड रिटेलर। अब हम होलसेलर के टाइप्स को देखते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड ऑर्डिनरी। सो मैन्युफैक्चरर वो होता है जहाँ पे होलसेल हु आर एंगेज इन प्रोडक्शन, जहाँ होलसेलर खुद प्रोडक्ट को बनाकर उसको स्मॉल क्वांटिटी में डिमांड को फुलफिल करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर भी वो है और वो बेच भी रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरर हो गया। रिटेलर क्या है, सच टाइप ऑफ होलसेलर ऑपरेट दिस बिजनेस ऑन होलसेलर एज वेल एज रिटेलर। वो होलसेलर भी खुद होता है और रिटेलर भी खुद होता है। उसके बाद है ऑर्डिनरी होलसेलर जो नॉर्मली जो मैंने आपको बताया है मीनिंग, प्रोड्यूसर से खरीद कर होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को, तो ये है ऑर्डिनरी होलसेलर, राइट। अब उसके बाद है सर्विस रिटेंडर्स बाय होलसेलर। सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है होलसेलर और किसको किसको, तो यहाँ पे होलसेलर की सर्विस है टूवर्ड्स परचेजर, प्रोड्यूसर एंड टूवर्ड्स रिटेलर एंड टूवर्ड्स सोसाइटी। प्रोड्यूसर के लिए है, सोसाइटी के लिए है एंड रिटेलर के लिए है। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या है, जो उससे क्या करता है होलसेलर, बल्क में खरीदता है तो उन्हें आसानी रहती है क्योंकि एक ही जगह पे काफ़ी सारा सामान बिक जाता है, तो बल्क परचेज करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस एंड डिमांड, जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर को जो भी डिमांड चेंज हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रमोट पेमेंट करता है तो प्रमोट करता है। एडवाइस टू प्रोड्यूसर, अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी चेंजिंग करना है या डेवलप करना है तो वो प्रोड्यूसर को एडवाइस करता है। रिलीव फ्रॉम स्टोरिंग, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेलर प्रोडक्ट को खरीद के स्टोर करता है तो
होल प्रोड्यूसर को क्या हो जाता है फ़ायदा कि उसको स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है। रिस्क बियरिंग, अगर टेस्ट और चेंज में कोई चेंजेस हो रहा है तो रिस्क बियरिंग कौन करता है? होलसेलर। नाउ सर्विसेज टुवर्ड रिटेलर, अब जो रिटेलर को सर्विसेज देता है क्या क्या देता है? प्रोवाइड्स गुड्स एज पर डिमांड, होलसेलर रिटेलर की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को देता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज को मिनिमाइज करता है, सेल्स को बढ़ाता है, मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने की का काम होता है होलसेलर का, फाइनेंशियली हेल्प करता है क्योंकि उधार देता है, और फैसिलिटिंग सर्विस भी देता है जैसे ग्रेडिंग। और नाउ वी कम टू द सोसाइटी, सर्विसेज टुवर्ड सोसाइटी, जो होलसेलर सोसाइटी के लोगों को सर्विस देता है। तो पहला क्या है? फेयर प्राइस, सोसाइटी के लोगों को फेयर प्राइस देता है, उसमें स्टेबिलिटी बना के रखता है जो सप्लाई होती है, क्योंकि ये डिमांड को पता करके उसकी सप्लाई करता है, तो ये सप्लाई को में भी स्टेबिलिटी बना देता है, नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है, मार्केट रिसर्च करता है, एंड फैसिलिटीज़ चॉइस भी देता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिमेरिट्स ऑफ होलसेलर, होलसेलर्स जो होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? सो द डिसएडवांटेज ऑफ डिमेरिट्स ऑफ होलसेलर, दे आर मिडिल मैन, ये मिडिल मैन होते हैं जो कि एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं। मैक्सिमम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, अगर ये अगर होलसेलर ने ज़्यादा प्राइस रख दिया है तो नुकसान होता है। ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं कुछ होलसेलर। लॉस टू कंज्यूमर, इन सबसे लॉस किसको होता है? कंज्यूमर को होता है। मिस यूजेस ऑफ सेल्स पॉलिसी, कुछ होलसेलर सेल्स पॉलिसी का मिसयूज़ करते हैं। ट्रेडिशंस इन अप्रोच, अगर होलसेलर मार्केट में न्यू फैशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे बिक्री नहीं हो पाती है। स्पेक्युलेशन जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद कई सारी सर्विसेज जो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के बाद भी प्रोवाइड नहीं करता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल होलसेलर, एक होलसेलर के सक्सेसफुल होने के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो सफिशिएंट कैपिटल, किसी भी होलसेलर के पास बल्क में प्रोडक्ट को ख़रीदना होता है तो उसके पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग के बारे में ही शुड बी नॉलेज्ड, उसको ट्रेडिंग और मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है बिग स्टोरेज, बिग स्टोरेज क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में खरीदता है तो उसको वेयर हाउसिंग की भी ज़रूरत है, इसलिए होलसेलर के पास बिग स्टोरेज की भी जगह होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स टेक्निक, होलसेलर क्योंकि प्रोडक्ट को आगे बेचता है तो उसको क्या होना चाहिए? एडवर्टीजमेंट किस तरह से करना है, सेलिंग को किस तरह से बढ़ाना है, ये टेक्निक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल क्वालिटी ऑफ ट्रेडर्स, जो ट्रेडर होता है उसकी कुछ पर्सनल क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वो जो बोले लोग उसको सुने समझें, इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए ट्रेडर पे। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल के बारे में भी ट्रेडर को, होलसेलर ट्रेडर को नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग चले, अपने बिजनेस को रन कराए। नॉलेज ऑफ न्यू मार्केट, जो नया मार्केट है, मार्केट में नया क्या आ रहा है, क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी उसके नॉलेज होना चाहिए। तो ये था होलसेलर के बारे में। होलसेलर क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ वी कम टू द रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेलर होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद के डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर जो होता है वो कम क्वांटिटी में डिमांड के अकॉर्डिंग खरीदता है होलसेलर से, राइट। ये आखिरी लिंक होती है जो कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाती है। इनका कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो इनको डिमांड के बारे में भी पता चलता है। तो हम शुरू करते हैं रिटेल ट्रेड के बारे में मीनिंग के साथ। सो रिटेलर्स आर दोज ट्रेडर हु परचेज गुड्स ईदर फ्रॉम होलसेलर और फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर। रिटेलर कौन होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर या फिर होलसेलर से कम क्वांटिटी में खरीदते हैं और उसको बेचते हैं कस्टमर को, दैट इज कॉल्ड रिटेलर। And now we come to the characteristics of retail trade. So there are many characteristics of retail trade. So very first point is
क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होती है एज़ कंपैरिजन टू होल सेल, यहाँ पे कम क्वांटिटी होती है. परचेजिंग इन अ बिग क्वांटिटी एंड सेलिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल ये कंपैरिजन करना है कंज्यूमर को जितना चाहिए. जैसे अगर 10 किलो शक्कर इनने खरीदी है और किसी एक कस्टमर को 1 किलो शक्कर चाहिए, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में तो खरीद के रखते हैं, लेकिन सेल करते हैं कम क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू डिमांड. नेक्स्ट है डील विथ वैरायटी ऑफ गुड्स. जो रिटेलर होता है वो अपनी शॉप में कई सारे वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं. एक ही प्रोडक्ट के कई सारे ब्रांड्स होते हैं. लिमिटेड एरिया, इनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है. द नेक्स्ट इज मिनिमम कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट को खरीद के रखना नहीं पड़ता है, स्टोरेज नहीं करना होता है, तो एज़ कंपैरिजन टू होल सेलर यहाँ पे कैपिटल मिनिमम होती है. कैश एंड क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है. पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं तो इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है विद द कंज्यूमर. एसेसिबिलिटी, अ रिटेल शुड सेट अप हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एट सच अ प्लेस विच इज़ ईजिली असेसिबल बाय कंज्यूमर. ये असेसिबल होता है, ऐसी जगह पे लोकेटेड होता है जहाँ पे कंज्यूमर बहुत सारे मिल जाते हैं. लास्ट लिंक का मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जैसे प्रोड्यूसर के पास होलसेलर के पास रिटेलर के पास कंज्यूमर. तो कंज्यूमर क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको बेचता नहीं है. तो लास्ट लिंक क्या है, रिटेलर है. सो कंसंट्रेशन ऑन टेस्ट फैशन कस्टम ऑफ सोसाइटी. जो रिटेलर होता है वो किस पे ध्यान देता है, सोसाइटी के लोगों के फैशन पे, टेस्ट पर, एक्सेट्रा. अब है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ रिटेलर ट्रेड. तो मेरिट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं. मिनिमम कैपिटल, इसके फ़ायदे क्या क्या है. अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपको कैपिटल कम लगेगी, आपको क्योंकि कैपिटल कम है तो रिस्क भी कम लगेगा. डिलीवरी ऑफ डिफरेंट स्कोप, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं, तो वहाँ पे डिलीवरी ऑफ डिफरेंट गुड्स होता है. कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर, इनका डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट होता है. फ्री कंसल्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, कंज्यूमर को, कि क्या प्रोडक्ट सही होगा कंज्यूमर के लिए. क्रेडिट सेल्स, उधार की फैसिलिटीज़ भी देते हैं अपने कंज्यूमर को. उसके बाद है डिमेरिट्स ऑफ रिटेलर ट्रेड. अब रिटेल ट्रेड है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, हायर रेट्स. रिटेलर क्या करता है, कभी कभी किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ले लेता है, क्योंकि वो लास्ट लिंक होता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. इसका एरिया जो होता है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है. क्योंकि लिमिटेड होता है एरिया, इसलिए इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बिज़नेस जो होता है ये सिर्फ लोकल लेवल तक ही रह जाता है, सीमित रह जाता है. लेक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट्स की कमी होती है. गुड्स ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी, कभी कभी ये क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देते हैं, तो क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं. तो ये थे डिमेरिट्स ऑफ रिटेल ट्रेड. अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड के फंक्शंस क्या क्या हैं. सो द फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ डिमांड. रिटेल ट्रेड होता है, उसका काम क्या होता है, वो एक एस्टिमेशन लगा लेता है, क्योंकि वो रेगुलर ये काम करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है. डिमांड को एस्टिमेशन लगाता है. उसके बाद सप्लाई, असेंबलिंग ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स होते हैं उसको असेंबल करता है, इकट्ठा करता है फॉर द सेलिंग पर्पस. ग्रेडिंग ऑफ गुड्स, उसकी साइज़, उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस, उसके शेप के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करता है. नेक्स्ट है डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर. ये जो रिटेलर होता है इसका डायरेक्ट लिंक इसके साथ होता है, इनके कस्टमर तक. विंडो ड्रेसिंग, की ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग होती है. मतलब हम जो कंज्यूमर होते हैं, जो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को देख के सामने से ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. आफ्टर सेल सर्विस, जो रिटेलर होता है वो सेल के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे होम डिलीवरी का या फिर इंस्टॉलेशन का, एक्सेट्रा. मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो रिटेलर होता है वो अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज और ऑपरेट करता है. अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, अपने बिजनेस के पर्पस के लिए कैपिटल को भी अरेंज करता है. कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता है विद द कस्टमर, तो ये इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके रखता है मार्केट से रिलेटेड. उसके बाद है रिस्क बियरिंग. इसके बिजनेस में जो भी चोरी हो रही है, आग लग रही है, उसका रिस्क यही बियर करता है. इन्फॉर्मेशन डिमांड चेंज, जो रिटेलर होता है वो डिमांड अगर चेंज होती है तो किसको इन्फॉर्म करता है, होलसेलर और प्रोड्यूसर को. उसके बाद है इन्फॉर्मिंग कंटिन्यूस सप्लाई, जो भी प्रोडक्ट होता है वो अपने कस्टमर को कंटिन्यू उनकी नीड के अकॉर्डिंग सप्लाई करता रहता है. अदर फंक्शंस में क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट को सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल रहता है, होम सर्विस देता है, एक्सेट्रा.
नाउ वी कम टू द नेसेसिटीज़ ऑफ सक्सेस ऑफ रिटेलर ट्रेड। अगर एक अच्छा रिटेलर ट्रेड है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ही शुड बी सिलेक्शन कलेक्ट एंड गुड्स का सिलेक्शन किस तरह से फैशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये उसको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ गुड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर अगर कुछ पूछ रहा है गुड्स के बारे में तो वो बता पाए, क्योंकि वो बेच रहा है, इसलिए उसको नॉलेज होना चाहिए अबाउट द गुड्स। नाउ द नेक्स्ट इज सफिशिएंट कैपिटल। अपने बिजनेस को, अपने शॉप को, स्टोर को मेंटेन करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। ये लास्ट लिंक होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कंज्यूमर से, तो उसको एडवर्टीजमेंट भी कराना होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। MRP में इनका प्रॉफिट मार्जिन भी आता है, तो वो डिसाइड करता है कि उसको कितना प्राइस देना है, कितने प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस का लोकेशन कहाँ पे होगा रिटेलर का। विंडो ड्रेसिंग को किस तरह से इम्पैक्टफुल बनाना है, किस तरह के से अट्रैक्टिव बनाना है। इसके बाद है कैश एंड क्रेडिट सेल। कैश एंड क्रेडिट सेल की भी फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करता है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस उसको सिलेक्ट करना है, ये भी रिटेलर का काम होता है। पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसके पास अदर क्वालिफिकेशंस भी होना चाहिए, जैसे ही शुड बी ऑनेस्ट, ट्रुथवर्दी होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, वो सबके साथ डील कर सके, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर द सक्सेसफुल ऑफ रिटेलर। नाउ अब जो है रिटेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पहला है रिटेलर किसको सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्स्टली है कंज्यूमर को, फिर होलसेलर को एंड देन प्रोड्यूसर को। तो हम शुरू करते हैं कंज्यूमर से। वो क्या क्या करता है, सप्लाई टू नेसेसरी गुड्स। कंज्यूमर को नेसेसरी गुड्स का सप्लाई करता है, फ्री फ्रॉम एक्सेसिव स्टोरेज। फ्रीली वो जो भी कस्टमर को नीड है उनके नीड के अकॉर्डिंग स्टोर करके रखता है। नए जो भी मार्केट में नई चीज़ें आ रही है तो उसके बारे में नॉलेज रखता है। फैसिलिटीज़ ऑफ रिटर्न, अपने कंज्यूमर को रिटर्न फैसिलिटीज़ भी देता है, एसेसिबिलिटी की भी देता है। सप्लाई ऑफ सीजनल गुड का सप्लाई करता है। उसके बाद वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर को। फैसिलिटीज़ चॉइस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर को हेल्प करता है फॉर द सिलेक्टिंग द गुड्स। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसका क्या काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन करे विद द हेल्प ऑफ हिज सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है एडवाइज़र टू कंज्यूमर, क्योंकि ये लिंक होता है विद द कंज्यूमर, तो ये क्या करता है, एक तरह से एडवाइज़र बनता है कंज्यूमर का रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट, क्या सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा जिसका प्राइस सही है। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है एंड साथ साथ होम डिलीवरी की सर्विस भी प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर को। नाउ वी कम टू द सर्विसेज टूवर्ड होलसेलर। एक रिटेलर की सर्विसेज क्या क्या होती है जो वो होलसेलर को प्रोवाइड करता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज अबाउट नीड्स, टेस्ट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर। इसके पास नॉलेज होती है अबाउट द टेस्ट, अबाउट द नीड। ये किसको देता है, होलसेलर को। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, मार्केट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके होलसेलर को बताता है। हेल्पफुल होता है फॉर द प्राइसिंग, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है। रिलैक्सेशन फ्रॉम द बॉर्डरेशन ऑफ रिटेल ट्रेड, असर्टिंग कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड को पता करके बताता है। एंड प्रोडक्शन पैटर्न के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब जो है प्रोड्यूसर के लिए क्या क्या काम करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो फैशन और टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज बढ़ाता है और फ्री फ्रॉम स्मॉल ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें थी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है रिटेलर प्रोड्यूसर को। सो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड और उसके बारे में, इंटरनल ट्रेड के टाइप्स कितने होते हैं, रिटेलर एंड होलसेलर, तो उनके टाइप्स कितने होते हैं हमने वो पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर के डिफरेंसेस हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट है डिफरेंसेस फ्रॉम रिटेल ट्रेड। तो अब जो रिटेल ट्रेड होते हैं उसके भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद के वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे वो रिटेल ट्रेड के फॉर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन ये लार्ज स्केल के होते हैं, नॉर्मल शॉप के अलावा जितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।